बांट लेंगे। तो रमेश ने रोटी को 2 हिस्सों में बांटा। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि वो दोनों स्कूल से वापस घर पे आए तो उन्हें क्या दिखा, एक रोटी के डब्बे में एक ही रोटी मिली। तो उसने क्या कहा कि चिंता मत करो, हम क्या कर लेंगे, इसको बराबर 2 टुकड़ों में बांट लेंगे। तो एक रोटी थी जिसे उन्होंने क्या करा, 2 पार्ट्स में बांट लिया। तो अब ये बताओ कि रमेश द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा क्या हुआ, है ना। तो इसे ही हम भिन्न कहते हैं कि रमेश ने कितना हिस्सा रोटी का खाया। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे बांटते हैं कि नीचे जो होता है, यहाँ पर जो नीचे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसे हम कैसे लिखेंगे कि भागों की कुल संख्या। ठीक है, जैसे कि हमने एक रोटी को 2 टुकड़ों में बांटा तो कितने हमारे पास पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। और ऊपर कितना लिखेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रमेश ने कितना भाग खाया, कितना टुकड़ा खाया उस रोटी में से। तो उसने तो एक ही पार्ट खाया उस रोटी में से, तो हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, ऐसे ही हम एक और फ्रैक्शन बनाते हैं, जैसे कि रीना ने कितना खाया। तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर जो पार्ट्स थे, टोटल कितने पार्ट्स थे 2, उसमें से रीना ने कितना खाया, एक ही पार्ट खाया होगा तो 1। ठीक है, तो ऐसे ही रमेश और रीना दोनों ने कितना कितना खाया। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि अब इसे और अच्छे से समझेंगे कि तभी उनके 2 दोस्त आ गए, रोहन और राजू। उन्होंने कहा कि हमें भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो फिर चारों ने मिलकर डिसाइड करा कि हम इसे क्या करेंगे, 4 टुकड़ों में बांट लेंगे। मतलब पहले एक रोटी को इन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा, अब उसे क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो ये 4 टुकड़ों में इनकी रोटी बट गई। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि रोहन ने कितना हिस्सा खाया उस रोटी में से। तो सबसे पहले हम इसके नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में कि टोटल पार्ट्स कितने थे उस रोटी के। टोटल पार्ट हुए उसके 4, है ना। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर तरफ क्या लिखेंगे कि जिसका नाम हमें दिया गया है उसने कितना हिस्सा खाया उस रोटी में से। तो उसने एक ही हिस्सा खाया होगा, 4 जने थे, चारों के पास एक एक ही हिस्सा आया होगा, तो 1/4 फ्रैक्शन हमारा बन गई। अब रमेश का पूछा गया है तो रमेश ने भी क्या करा होगा, उसके पास कितने थे, 4 थे, 4 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स थे एक रोटी के। उसमें से उसने कितने पार्ट्स खाए हैं, तो उसने एक ही पार्ट खाया है। ठीक है, क्योंकि चारों के पास एक एक पार्ट ही आएगा, क्योंकि एक रोटी के उन्होंने 4 पार्ट्स करे थे। और अगर ऐसे ही हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि राजू ने कितना खाया तो उसका भी 1/4 आता, रीना ने कितना खाया तो उसका भी 1/4 आता। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से उन आकृतियों में रंग भरिए जो बराबर भागों में बटी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला एरिया क्या है, ज़्यादा है इस वाले एरिया से। और अगर इसमें देखें तो ये वाला एरिया ज़्यादा है इस वाले एरिया से, तो ये दोनों बराबर नहीं बटे हुए हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर, इसका जो एरिया है वो इसका भी एरिया है। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, ये दोनों एरिया बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे कलर कर देंगे। एक पार्ट को आप किसी भी एक कलर से कलर कर देना और फिर दूसरे पार्ट को भी आपने कलर कर देना ऐसे ही। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है इस वाले एरिया से, तो ये भी हमारा बराबर भागों में नहीं बटा हुआ। इन चारों में से बस एक ही है जो बराबर पार्ट्स में बटा हुआ है, बाकी सारे क्या है, अनइक्वल पार्ट्स में बटे हुए हैं। अब अगर वर्ग की बात करी जाए तो इसका एरिया ज़्यादा है इससे, इसका भी एरिया क्या है, इस वाले का एरिया इससे ज़्यादा है। और ये देखा जाए तो ये तो बिल्कुल भी आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये बराबर भागों में नहीं बटा हुआ। और इस वाले की बात करी जाए तो इसका एरिया इससे भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इसे कलर कर देते हैं। अब दूसरे वाले पार्ट को किसी और से कलर कर देते हैं। अब इसे नेक्स्ट वाले पार्ट को किसी और से कलर कर देते हैं।
आपने भी बस इसे मैथ की कॉपी में ऐसे ही करना है, क्वेश्चन लिखना है, 4 डायग्राम ऐसे ही बनाने हैं और फिर उनमें जो सा वाला आपका सही होगा, चारों पार्ट्स में इक्वल बराबर होगा या जैसे आपको दिख रहा है, अपनी कॉपी में ऐसे ही करना है। अब देखो इससे नेक्स्ट वाला हमसे कह रहा है कि प्रत्येक आकृति को उनके बराबर भागों में बांटिए जितना दिशा मतलब दर्शाया गया है। जैसे कि ये जो हमारा सर्कल है उसे क्या बोला गया है कि 2 भाग में बांटना है, इस रेक्टेंगल को हमें 3 भाग में बांटना है और इस स्क्वायर को हमें 4 भाग में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके करते हैं। जैसे ये सर्कल है, इसे हमें 2 भाग में बांटना है, मतलब 2 पार्ट्स होने चाहिए इसके। तो हम इसे बीच में से ऐसे काट देते हैं, तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। और इसे करते हैं तो 1 2, तो इसके 3 पार्ट्स हो गए। और इसको करें तो हमारे ऐसे 4 पार्ट्स हो जाएंगे और इसे करेंगे तो यहाँ से हमारा 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसे दोबारा कर देती हूँ। ठीक है, ये आपके हो गए और ये ऐसे ये 2 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक आकृति का कितना भाग रंगीन है, यह है उत्तर पर गोला लगाना है, सही उत्तर पर गोला लगाना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, हमारे पास ये हमें फिगर दे रखी है और इसके सामने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जो सही ऑप्शन होएगा उस पर हमें सर्कल करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि हम पहले फिगर को देखेंगे। फिगर में क्या है, एक सर्कल को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। तो हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स। तो कितने हमारे पास कुल संख्या कितने भाग हैं हमारे पास, 2, तो 2 लिख देंगे। और फिर उसके बाद देखो कि कितना रंगीन हो रखा है, कितना कौन सा वाला कितने पोर्शन कलर हो रखे हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स हमारे कलर हो रखे हैं, तो वो है 1 पार्ट है जो कलर हो रखा है 2 में से। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 1। तो अब हम यहाँ पर से चेक करेंगे कि 1/2 किसका है। तो 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे सर्कल कर दो। अब दूसरा तरीका है हमें ये वाला क्वेश्चन करने का कि हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि एक आकृति के या एक फिगर के कितने पार्ट्स हो रखे हैं टोटल। तो इसके 3 टोटल पार्ट्स हो रखे हैं और फिर हम यहाँ पर ऑप्शंस में आकर देखेंगे कि कहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा है, ये नहीं होएगा, यहाँ पे 7 लिखा है, ये नहीं होएगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने ये करना है। और अगर अब इस वाले की बात करी जाए तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं और अगर आप इनके ऑप्शनों में देखोगे तो सब में डिनोमिनेटर में 4 ही लिखा हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इस वाले क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि कितना रंगीन हो रखा है पार्ट को, कितने पार्ट्स रंगीन हो रखे हैं। तो उनमें से बस एक ही, इन चारों में से एक ही पार्ट रंगीन हो रखा है। तो हम न्यूमरेटर में आएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमें उसकी फ्रैक्शन निकालनी है जितने पार्ट्स। तो इन चारों में से बस एक ही पार्ट रंगीन है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 पे सर्कल लगा देंगे कि ऊपर से हमें क्या पता चल रहा है कि एक पार्ट रंगीन है और कितने टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकरी केक की दुकान में 7 केक थे, इनमें से क्या है, 7 चॉकलेट वाले केक हैं। बेकरी के कुल केक में से कितना भाग चॉकलेट केक का है। तो फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स या फिर जो हमें बोला गया है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ केक्स कितने हैं, 7। और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बताओ कितने चॉकलेट केक, तो चॉकलेट केक कितने हैं, 3। तो ये पूरी फ्रैक्शन बन गई कि 7 केक में से 3 केक क्या हैं, चॉकलेट वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देती हूँ और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके नाम में कितने लेटर्स आते हैं, कितने अक्षर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में लिखते हैं। तो देखो आपने क्या करना है, अपने नाम को ऐसे हिंदी में लिखना है, उसके बाद ऐसे तोड़ तोड़ के रखना है। तो तोड़ के क्या करना है, लिखना है। जैसे ऊ की मात्रा है तो उसे अलग से लिखना है, ई की मात्रा है तो उसे अलग से लिखना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने अक्षर आए हैं आपके नाम में। तो यहाँ पे 4 अक्षर आए हैं तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगी।
उसके बाद पूछा गया है कि इसमें स्वर कितने होते हैं, मतलब अगर इंग्लिश में बोलते हैं हम वॉवल्स, ठीक है, तो वो कितने हैं, वो उसमें से हमारे पास बस एक ही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। और अब इसका हमें फ्रैक्शन बनाना है स्वरों का, ठीक है। तो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ देखते हैं कि कितने हमारे पास लेटर्स हैं, तो कितने हैं 4, जिनमें से स्वर कितने हैं हमारे पास, वॉवल्स कितने हैं 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरे नाम की फ्रैक्शन। ऐसे ही